हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर अपन जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम जो करवाए जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर यानी कि जो आंसर की है फाइनल, तो यहाँ पर पेपर जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा समय यानी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसमें टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? तो देखिए जून के महीने में जो सीधी पड़ेंगी तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, ए में पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा। तो क्या आ जाएगा बांसवाड़ा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो स्वर्णगिरी देखिए सुवर्णगिरी, और एक स्वर्ण नगरी बोलते हैं अपन, ठीक है ना, इस स्वर्णगिरी। तो आबू, जालोर, जैसलमेर, गागरोन, तो कौन सा है? जालोर। तो देखिए ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी यानी कि आपको जैसे दुर्ग के उपनाम या किसी स्थान के उपनाम, किसी क्षेत्र के उपनाम, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाबर मौत माथे गाईजन वाला लोकगीत कौन सा है? तो टाबर की मौत यानी राजस्थानी भाषा में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये टॉपिक है यहाँ पर। तो इसी में देखिए कौन सा है यहाँ पर, छेड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत यानी एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है यहाँ पर? पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैवहार ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जल विद्युत शक्ति। कौन सा रचनाकार कबीर रे साथे साथे अच्छा गदकार भी? हाँ, तो देखिए कौन सा था कवि के साथ में यानी जो गदकार भी था? तो कौन सा था? शिवदास गार्डन। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो अर्जुन का वृक्ष पाया जाता है झालावाड़। द ओल्डेस्ट यानी फर्स्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान, राजस्थान का सबसे पुराना यानी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा है? देखिए केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा। तो कौन सा है? रणथंभौर। विशलदेव रासों में कौनसो रस प्रधान है? तो कौन सा रस प्रधान है इसमें? वीरस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। पन्नाधाय ने के जीवन को बचाया था, किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह के जीवन को। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? मीनाकारी की कला लाहौर से। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो किस पर पहने जाते हैं? चूनी और बारी। नाक में। यहाँ पर ओनली क्वेश्चन पूछा गया 2013 से 17 के बीच में जीवन प्रत्याशा, तो कितनी है जीवन प्रत्याशा? 66.3 वर्ष। किन संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे नृत्य करया, यानी कि अंगारों पर जो नृत्य करते हैं कौन सा है? जसनाती संप्रदाय। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, तो कौन सा दुर्ग कहलाता है वो? पारिक दुर्ग। मदार बांध कहाँ पर है?
यानी कौन सी नदी पर है? मदार बांध। बेड़ज नदी पर। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? कौन से में क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका अलवर। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो कौन सी उर्वरक है यानी नाइट्रेट के उपस्थिति के कारण? तो यहाँ पर 17वें में आपका आंसर हो जाएगा भूरी रेतीली मृदा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मृदा से संबंधित, यानी जैसे लौह तत्व की कमी या अधिकता, नाइट्रेट की कमी या अधिकता, इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो किसने भेजी थी सैनिक सहायता? जयपुर से। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। तो जो क्षेत्र है यानी वागड़ी बोली का जो क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान में। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो किसने स्थापित करी पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला? ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, सर्वहितकारणी सभा ने। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन से जिले से नहीं गुजरता है? तो कौन से नहीं गुजरता है दिल्ली वडोदरा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो किसका मिलता है? किस जिले में एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करौली। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? करौली। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो देखिए यहाँ पर जो ये होते हैं आयोजन समारोह, तो यहाँ पर कौन सा विवाह से संबंधित है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? टीका। ऊंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पर पहना जाता है ये? कलाई में। तो आभूषण के भी क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना है आपको। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? खेजड़ली में। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद क्षेत्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है कालीबंगा से? लोहे के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 28, रुखसत सई के रचनाकार कौन है? रुखसत सई के रचनाकार कौन है? लक्ष्मणदास कविया। रुखसत सई का रचनाकार। झाड़ोल यानी उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानताएं हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या समानताएं हैं आपको ये बतानी है, सभ्यताएं हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा
ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 30। राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो कौन बना था मारवाड़ का शासक? मालदेव। तो ये क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।